अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि जो आपके अल्फाज हैं वो आपके रिश्तों के मेयार को या बेहतर बना सकते हैं या बदतर बना सकते हैं। चलें इसी बात को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल की हेल्प लेते हैं। फर्ज करें आपका कोई बहुत ज़रूरी काम है और आप चाहते हैं कि वो काम जो है वो आप किसी से करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि फ़ौरन हो जाए, तो आप उनको एक धमकी देते हैं। आप कहते हैं ये काम अगर तुमने फ़ौरन नहीं किया ना तो फिर। इस तरीके से जब आप धमकी देते हैं तो हो सकता है कि आपका काम वो डर के मारे फौरन से कर दे। लेकिन क्या आपने इस बात पे गौर किया है कि आपके इस कम्युनिकेशन, इस लहजे के और इस तरह की टोन और अल्फाज इस्तेमाल करने से आपके रिश्ते पे क्या फ़र्क पड़ सकता है? जो हमारी कम्युनिकेशन है या हमारा बातचीत का तरीका या हमारे राब्ते का तरीका, इसका बहुत गहरा असर होता है हमारे रिश्तों की क्वालिटी और मयार के ऊपर। बातचीत करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। आज हम कम्युनिकेशन के 4 मेजर तरीकों को डिस्कस करेंगे। जो पहला कम्युनिकेशन स्टाइल आज हम डिस्कस करेंगे वो है अग्रेसिव कम्युनिकेशन स्टाइल, यानी बिल्कुल आग की तरह बात करना, सख्त लहजे में बात करना, गुस्से से बात करना। हो सकता है कि इस कम्युनिकेशन स्टाइल की वजह से जो आप गुस्सा करें और आग की तरह बात कर रहे हैं, लोग डर के मारे आपका काम फौरन से कर देंगे और आपके काम फौरन हो जाएगा शॉर्ट टर्म में, थोड़ी देर के लिए। लोग आपसे डर रहे हैं, लेकिन इस कम्युनिकेशन की वजह से माहौल ख़राब होता है, माहौल में झगड़ा होता है, रिश्ते ख़राब होते हैं और बहुत दफ़ा यही कम्युनिकेशन स्टाइल रिश्तों के ख़त्म होने का भी बायस बन जाता है। कम्युनिकेशन स्टाइल नंबर 2 है जी पैसिव। पैसिव से मुराद है बिल्कुल बर्फ़ की तरह जम जाना, बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर लेना, अपने तमाम जज्बात को अपने अंदर ही दबा देना। इस कम्युनिकेशन स्टाइल का सिर्फ कुछ सिचुएशंस में फ़ायदा होता है, जैसे अगर लड़ाई झगड़ा चल रहा हो और आपने मामले को ठंडा करना है तो उस वक्त कहते हैं खामोशी अगर आपने थोड़ी देर को इख्तियार कर ली तो ठीक है, मामला तो ठंडा हो जाएगा। लेकिन अगर यही पैसिव स्टाइल हमेशा बातों को अपने अंदर ही आप दबाते रहे जज्बात को और कभी भी आपने आकर अपनी बात का इजहार नहीं किया, तो फिर आप बातें अपने अंदर दबा दबा के आप खुद ही मनफी और नेगेटिव फील करने लग जाएंगे। और ये जो नेगेटिविटी जो आपने अपने अंदर दबाते रहे अपने जज्बात को, ये कहीं ना कहीं आपके रवैये में नज़र आएगी और फिर आपके ये रिश्तों को ख़राब करेगी। तो सिर्फ ये जो पैसिव है ये सिर्फ शॉर्ट टर्म में हेल्प करता है, इसका लॉन्ग टर्म में, लंबे अरसे में इस कम्युनिकेशन का फ़ायदा नहीं है। कम्युनिकेशन का जो तीसरा तरीका है उसको कहते हैं पैसिव अग्रेसिव होना, यानी अंदर से तो आप बिल्कुल चिंगारी की तरह भड़क रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि आप वो सारा तमाम गुस्सा जाहिर नहीं कर सकते किसी भी वजह से, तो आप जो है बड़े इनडायरेक्ट तरीके से ना आप तंज करते हैं, आप ताने देते हैं, आप अगले का दिल जलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बिल्कुल डायरेक्टली जो आपके अंदर जो गुस्सा और नेगेटिविटी होती है उसको आप, या नापसंदगी, उसको आप इजहार नहीं कर पाते, तो आप फिर कोई इनडायरेक्ट तरीका ढूंढते हैं। ये भी कोई अच्छा तरीका नहीं है, क्योंकि आप तंज कर रहे हैं, लोग आपके जो असल नीयत है, जो साफ बात है, जो असल मकसद है आपके दिल में, उसको नहीं समझ पा रहे और वो आपके इस तंज चीज़ों को देख रहे हैं। तो इससे ये भी कोई कम्युनिकेशन का अच्छा तरीका नहीं है। इससे रिश्तों में बहुत ज़्यादा गलत फहमियाँ बढ़ जाती हैं, दूरियाँ आती हैं और रिश्ते टूट भी सकते हैं। कम्युनिकेट करने का चौथा स्टाइल है असर्टिव कम्युनिकेशन, यानी बिल्कुल पानी की तरह अपना रास्ता बनाना, समझदारी के साथ अपने जज्बात और अपने ख्यालात का इजहार करना। इस तरीके से इजहार करना जब हम किसी पे इल्ज़ाम तराशी नहीं कर रहे, हम तू नहीं कर रहे, हम बहुत एहतियात, समझदारी, रिस्पेक्ट के साथ जो साफ बात है उसका ज़रूर इजहार करते हैं। हम किसी का दिल आज़ारी नहीं करते और हम किसी को ब्लेम नहीं करते, उनके ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाते। हम जो सच बात है, जो साफ बात है, उसको हम खुल के उसका हम इजहार कर देते हैं। इस स्टाइल से ये होता है कि इसमें कई दफ़ा जो बात है वो बहुत खुल के समझ आ जाती है, लेकिन अगर कोई बहुत अपनी अना में बैठा हुआ है, जिनको लगता है कि हम तो सिर्फ जो आवाज़ ऊंची करके ही हम अपना पावर दिखा सकते हैं, तो फिर वो लोग शायद समझें कि आप एक कोई वीक हो रहे हैं। लेकिन ये रिस्पेक्टफुल तरीका है, इज्जत का तरीका है और इससे आप किसी को नीचा नहीं दिखा रहे और आप साफ बात को बड़े अच्छे तरीके से आप इजहार कर रहे हैं। हर कम्युनिकेशन स्टाइल या जो राब्ते का तरीका है उसके अपने फ़ायदे और नुकसान होते हैं। हर इंसान के कुछ कई दफ़ा जो हम जिस तरीके से बड़े होते हैं, जो हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनके ज़रिए हम अपना हमारा एक डिफ़ॉल्ट स्टाइल बन जाता है कम्युनिकेट करने का। कई लोग जो हैं वो सिर्फ गुस्से में बात करते हैं, कई लोग बिल्कुल चुप हो जाते हैं। तो ये बात पे गौर करना बहुत ज़रूरी है कि हमारा अपना डिफ़ॉल्ट कम्युनिकेशन स्टाइल क्या है, हम आम तौर पे सबसे ज़्यादा किस स्टाइल की तरफ भागते हैं और किस तरह हम बात करते हैं।
پہلے تو ہم نے اس پہ غور کرنا ہے کہ ہمارا وہ جو ڈیفالٹ بنا ہوا ہے بچپن سے وہ کیا ہے، ہمارا بات چیت کرنے کا طریقہ، اور پھر ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم انسان میں بہت زیادہ صلاحیت موجود ہے کہ ہم اپنے ایکسپیرینسز سے نئے طریقے سیکھ سکیں، اپنے کمیونیکیشن، اپنے بات چیت کے طریقے کو ہم چینج کر سکتے ہیں تاکہ یہ زیادہ مثبت ہو سکے اور ہمارے رشتے بگڑنے کے بجائے ہمارے رشتوں میں کلیئرٹی آ سکے، بات کو ہم ایک دوسرے کی اچھے طریقے سے سمجھا سکیں اور رشتوں کو ہم منفی کرنے کے بجائے مثبت کر سکیں۔ تو صرف یہی سمجھنا ضروری ہے کہ میرا ڈیفالٹ سٹائل کیا ہے کمیونیکیشن کا، اور کیسے میں اپنی کمیونیکیشن کو بہتر بنا سکتا ہوں یا بنا سکتی ہوں تاکہ میرے رشتے بہتر ہوں۔